सेनेट की 3 नशिस्तों पर आज इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़े। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लिया गया तो सूबे की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है। जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन की सरबराही से जस्टिस जलानी की मौसर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा मामले को सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत का मामला मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 209 के ज़िम्मन में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच बुध को 11:30 बजे समाअत करेगा। जो तनाव इसमें सोमोटो लेकर चीफ जस्टिस ने सही किया। सोमोटो सरप्राइज नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं हैरानी यह है कि फुल कोर्ट इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन और सरबराह को फाइनल किया गया था। जजों के खत पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाए। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त नाशिर करने का मुतालबा कर दिया। राउफ हसन ने एक्स पर लिखा मनपसंद जजों पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं, माइनस चीफ जस्टिस फुल कोर्ट चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक 5 चीनी बाशिंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नूर खान एयरबेस पर तकरीब। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज़ में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। इसराइल का शाम के दारकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर फिजाई हमला। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिरी समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सफारत खाने से मुत्तसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और लॉबिंग कर रहा होता तो पीसीबी का चेयरमैन होता। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 4-5 माह से कह रहा हूँ रिजवान को व्हाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए, जिसे जो कहना है कहे, मुझे किसी को मुतमईन करने की जरूरत नहीं। फैसल वापडा अगर सेंटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, वो आजाद की हैसियत से लड़ रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेनेट इलेक्शन में फैसल वापडा की जीत यकीनी। एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान वोट देंगे। शजील मेमन कहते हैं फैसल वापडा सेनेटर बन जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। वो पहले किसी पार्टी में थे, अब आज़ाद हैसियत से लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट मिलती है तो अच्छी बात है। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। नून लीग और पीपल्स पार्टी कायदीन की इस्लामाबाद में एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा है पोजीशन की तरफ से। एडजर्नमेंट मोशन आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। जजेस के खत पर पीटीआई ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। उमर अयूब ने कहा मामले पर ऐवान में बात करने दी जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया, मामला सियासत की नजर ना किया जाए। स्पीकर ने कहा तहरीक इल्तवा पर रूलिंग दूंगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा जजेस ने कहा अदलिया में आज भी मुदाखलत हो रही है, ये आइन के खिलाफ है। ऐवान मुदाखलत नामंजूर की करारदाद पास करे। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खुद नोटिस की समाअत शुरू होगी तो और जज भी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। कौम नजर रखे, अगली नस्लों की तकदीर लिखी जा रही है।
बानी पीटीआई से अडियाला जेल पिंडी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए ने बताया कि 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। सूबे, पार्टी मामलात और गुज़श्ता रोज़ निकाले गए रैली से मुतालिक भी बातचीत हुई। अडियाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistani for no other reason except to disturb exceptional friendship between China and Pakistan. बस शाम हमला करके दुश्मन ने 2 अजीम दोस्तों में खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सबूतास करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारी आहनी हाथ दहशतगर्द हमले में मुलव्वस मुजरिमों तक जल्द पहुंचेंगे। यकीन दिलाता हूं ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों को मिलकर शिकस्त देंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दासू के दौरे में चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। शाम में हलाक चीनी शहरियों की याद में 30 सेकंड खामोशी इख्तियार की गई। एक जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को गिराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं। 9 मई वाक़यात के बाद से रुपोश हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाईकोर्ट ने हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हमाद अजहर कहते हैं, कानून का मजाक बनाया गया, अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को डिस्चार्ज कर चुकी है। राजा जहरुल हसन एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। सनम जावेद और आलिया हमजा ने मुकदमे में अदालत में पेश। लाहौर ATC ने सनम जावेद और आलिया हमजा का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। खुटबुट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच का रिहा करने का हुक्म। तीन माह में 50वां कत्ल। कराची की सड़कें या मकतल। डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी जान से गया। शहरी बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला। एक जगह पर 9 लाख की अदायगी की, बकिया रकम गाड़ी में थी। गुलशन मेमार में मोटरसाइकिल सवार डाकू करीब आए तो शहरी ने पिस्तौल निकाल ली। डाकू ने असलहा देखते ही फायरिंग कर दी। गाड़ी पर 5 से 6 गोलियां फायर की। फायरिंग से एक शहरी जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रवां साल के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 50 हो गई।